हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद सोनी आपका स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी विद आनंद में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 को। देखिए, प्रश्नावली 4.2 के हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को कंप्लीट कर दिया है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वीडियो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और यदि आज का आपको सेशन पसंद आता है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3, वो कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 वो हमसे कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है हमको जिनका योगफल कितना हो, 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। देखिए, वो कह रहा है, दिया क्या है उसने, प्रश्न नंबर 3। देखिए, उसने दिया है हमें कि वो कह रहा है हमसे कि जो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या दोनों का जो योगफल है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है हमें 27। तो देखिए, यहां से यदि मैं एक संख्या को मान लूं, यहां से मैं मान लेता हूं, माना कि जो हमारी पहली संख्या है वो कितनी मान ली है मैंने, x है। तब दूसरी संख्या यहां से निकालेंगे तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर कितना है, 27। देखिए, यहां से हमें दूसरी संख्या को ज्ञात करना है तो कितना होगा, इस x का इस साइड लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे। तो यहां से देखिए, दूसरी संख्या जो होगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से हो जाएगा हमारा 27 और इस x को इस साइड लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -x। देखिए, ये रही हमारी पहली संख्या और ये हमारी दूसरी संख्या। अब देखिए, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो देखिए, यदि हम पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, वो कह रहा है पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना होना चाहिए, 182। तो देखिए, पहली संख्या गुणा कितने का कराना है हमें, 27 - x, दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है, उसने कहा है हमें, देखिए कितना दिया गया है, 182 बराबर किसके होगा, 182 के। अब देखिए, यहाँ से x का गुणा 27 में कराएंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 27x, और x का गुणा -x में कराएंगे तो कितना होगा, यहाँ से -x² बराबर 182। अब देखिए, इस 182 को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -x² और प्लस का कितना है, 27x। और देखिए, 182 को इस साइड लेके आएंगे, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -182 बराबर 0। अब देखिए, इसमें कॉमन क्या है, माइनस कॉमन है क्योंकि यहाँ से माइनस को हटाना होगा। तो देखिए, यहाँ से यदि हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना होगा, x², ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का 27x। और देखिए, माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कि प्लस का 182 बराबर कितना हो जाएगा, 0। इस माइनस को इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, x² - 27x प्लस का कितना हो जाएगा, 182 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए, इसके करेंगे हम गुणनखंड। देखिए, जब 182 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 27, और यदि उनका गुणा कराएं तो कितना आना चाहिए, 182। तो देखिए, जब हम 182 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे तो 9 बार कटेगा 18, और 2 से 1 को काटेंगे कितनी बार आएगा, 1 बार। अब देखिए, 91 को किससे काटेंगे हम, 7 से काटेंगे, तो 7 से काटेंगे, 7 का भाग 9 में देंगे, 1 बार जाएगा, यहाँ 2 शेष रहेगा तो 21 हो जाएगा, और 7 का भाग 21 में देंगे कितनी बार जाएगा, 13 बार, और 13 से 13 कट जाएगा। अब देखिए, बनाना कितना है हमें, 27। देखिए, 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 14, और 14 और 13 को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 27। लेकिन 27 किसका चाहिए हमें, माइनस का। तो देखिए, माइनस का हमें 14 लेना होगा और माइनस का ही 13 लेना होगा। तो देखिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, x² माइनस का 14x और माइनस का कितना हो जाएगा, 13x
और प्लस का कितना हो जाएगा 182 बराबर हो जाएगा यहाँ से 0। अब देखिए दो दो के जोड़े बनाएंगे। देखिए पहले जोड़े में कॉमन क्या है हमारे पास, पहले जोड़े में देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो कॉमन क्या निकलेगा x। तो यहाँ कितना शेष रहेगा x रहेगा, माइनस यहाँ से x निकल गया है तो यहाँ कितना रहेगा 14। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है माइनस का 13। देखिए 13 से 182 भी कटता है, तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से रहेगा x और माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। देखिए 13 का भाग जब हम 18 में देंगे तो एक बार जाएगा, कितना शेष रहेगा 5। और 13 का गुण 13 का भाग जब हम 52 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 होता है। तो देखिए यहाँ 14 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये दोनों एक से हैं तो एक कोष्टक में आ जाएंगे, यहाँ x माइनस 14 और ये अलग अलग है तो इसको भी एक कोष्टक में लिख लेंगे, x माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए x माइनस 14 बराबर कितना होगा, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 14। और यहाँ देखिए इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर इस 13 को साइड ले जाएंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। अब देखिए वो हमसे पूछ रहा था, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था, वो कह रहा था दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए हमारे पास जो दो संख्याएं आई हैं वो कौन कौन सी आई हैं। यदि हम अगर पहली संख्या 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ से यदि हम पहली संख्या 14 रखते हैं तो 27 में से जब 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा 13। तो देखिए पहली संख्या तो 14 आ जाएगी, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 13। और यदि हम पहली संख्या 13 को मानते हैं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 14। अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर कितना, दूसरा, वो क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए ये रहा प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है हमसे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां से हम मान लेते हैं इसको कि माना पहली जो क्रमागत संख्या है, माना पहली क्रमागत संख्या कितनी मान लेते हैं, यहां से माना पहली क्रमागत संख्या है वो मान लेते हैं हम x है। तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या, देखिए वो कह रहा है क्रमागत संख्याएं लिखनी है, तो पहली x होगी तो दूसरी कितनी होगी x प्लस 1। अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमसे कि जिनके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। तो देखिए इनके जब वर्गों का योग करेंगे हम दोनों संख्याओं का, पहली संख्या कितनी है x का वर्ग कितना हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बराबर दोनों के वर्गों का योगफल कितना उसने दिया है, कितना है 365। तो बराबर किसके हो जाएंगे 365 के, तो बराबर यहाँ से हो जाएगा 365। देखिए एक्स स्क्वायर जो कहते हैं रहेगा। देखिए इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, प्लस 2a भी, तो प्लस 2a यानी कि 2a की जगह कितना है x, एक b की जगह कितना है 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा 365। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में अर्थात दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और देखिए यहाँ कितना है प्लस 2x और प्लस कितना है 1, और इस देखिए 365 का 95 इस साइड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 365 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से कितना रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के 365 में से जब हम प्लस का 1 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 364 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 2 से 364 भी कटता है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो कॉमन कितना हो जाएगा यहाँ से 2। जब 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यहाँ से देखिए 2 का भाग जब 3 में देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ कितना शेष रहेगा 1, 16 बन जाएगा, 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार जाएगा, और 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 का भाग जब हम 0 में देंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से कितना रहेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0।
अब देखिए 182 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर x बने और गुणा करने पर कितना बने 182। देखिए करते हैं ये 182 के गुणनखंड कितने होंगे। देखिए 2 से जब 18 को काटेंगे तो कितना आएगा 9, और 2 से 1 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, एक बार। देखिए 3 अभी किससे कटेगा, 7 से, सीधी 7 से काटेंगे तो 7 का भाग 9 में देंगे, एक बार जाएगा, 2 रिमाइंडर रहेगा यानी कि शेष 2 आगे लग जाएगा, कितना हो जाएगा 21, और 7 का भाग 21 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। अब देखिए 13 से 13 कट जाएगा। अब देखिए वो बनाना कितना था, हमें चाहिए था यहाँ पे x। तो देखिए 7 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 14 आएगा, और 14 में से यदि हम 13 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ ये किसका चाहिए, प्लस का। तो देखिए प्लस का 14 लेना होगा और माइनस के कितने 13। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा x² प्लस के कितने हो जाएंगे 14x, और माइनस के कितने हो जाएंगे 13x, और माइनस का कितना हो जाएगा 182 बराबर 0। देखिए इसमें और इसमें क्या निकाल लेंगे हम, कॉमन दोनों जोड़ों में से। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है हमारे पास कितना x, तो यहाँ से शेष कितना रहेगा x + 14। और देखिए यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है हमारे पास माइनस का 13, तो यहाँ कितना रहेगा x + 14 शेष बचेगा बराबर 0। अब देखिए ये दोनों एक से हैं तो एक कोष्टक में आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से x + 14, और देखिए दूसरे कोष्टक में कितना आएगा, दूसरे कोष्टक में वो हमारे पास आएगा यहाँ से कितना आ जाएगा x - 13 शेष रहेगा, तो x - 13। तो दूसरे कोष्टक में कितना आ जाएगा x - 13 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसको हम किसके बराबर करेंगे, इन दोनों को 0 के बराबर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x + 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -14। और देखिए यहाँ से x - 13 को जब 0 के बराबर करेंगे तो कितना आएगा x - 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13। देखिए वो हमसे पूछ क्या रहा था, वो हमसे पूछ रहा था कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ देखिए x की वैल्यू 2 आई है, एक x का मान आया है -14, एक x का मान आया है +13। जब यदि प्लस और माइनस दोनों के मान आ जाएं तो हमेशा जो प्लस वाला होता है वही सही आंसर होता है। अर्थात हमारे पास प्लस का कितना है x 13, यानी कि x का मान जो आया है वो है 13। अर्थात जो पहली हमारी संख्या होगी, पहली संख्या हमारे पास कितनी होगी, पहली संख्या होगी हमारे पास कितना माना था हमने x, तो x का मान कितना आया है 13। और दूसरी हमने कितनी मानी थी, दूसरी संख्या जो दूसरी क्रमागत संख्या थी हमारे पास, क्रमागत संख्या, उसको हमने कितना माना था, उसको हमने माना था x + 1। अर्थात 13 में जब हम प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 14। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 14, और पहली संख्या हमारे पास कितनी थी 13। अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर हम 5वां। देखिए जो प्रश्न नंबर 5वां है वो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें हमें आधार और क्या ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए इसमें दिया क्या है, उसने कहा है कि इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो। यदि हम इसमें आधार को मान लेते हैं तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, आधार से 7 कम हो जाएगी, और उसने कर्ण भी दिया है हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम इसकी भुजाएं निकाल लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, यानी कि प्रश्न नंबर कितना है हमारे पास 5वां। देखिए एक जैसे हम मान लेते हैं समकोण त्रिभुज, जी हमारे पास एक समकोण त्रिभुज। देखिए उसने कहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कितना है कम है, कौन है ऊंचाई। तो देखिए इसको दे देते हैं हम नाम ए हो गया हमारा बी, ए हो गया सी। यहाँ कितने अंश का कोण होता है 90 अंश का। अब देखिए यहाँ से हम मानते हैं कि माना आधार कितना मान लेते हैं हम, यहाँ से माना आधार बराबर कितना है x है। यदि आधार को हम x मानते हैं तो वो सवाल में हमसे कह रहा था कि आधार से जो ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई इसके आधार से कितनी है 7 सेंटीमीटर कम है। तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ से, तब देखिए ऊंचाई यहाँ से हो जाएगी x - 7। तो यहाँ लिख लेंगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, ऊंचाई हो जाएगी यहाँ से x - 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए कर्ण क्या दिया है उसने कर्ण हमें दिया है कितना है 13 सेंटीमीटर है।
तो कर्ण किसको मानते हैं, इसको। कर्ण क्या होता है, जे होता है, तो इसको कितना दिया है उसका मान इसने 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लेंगे जो कर्ण दिया है हमारे पास, कर्ण कितना है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो देखिए हम जानते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिख लेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अर्थात यहाँ से जो सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का, वो होता है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर प्लस किसका, आधार का होल स्क्वायर। देखिए कर्ण हमारे पास कितना दिया गया है 13, तो यहाँ कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया है x-7, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x-7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया गया है, आधार है हमारे पास x, तो यहाँ कितना हो जाएगा x का होल स्क्वायर। अब देखिए जो 13 का वर्ग होता है यानी कि 13 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 169 बराबर, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और माइनस का कितना होता है 2ab, अर्थात 2 का गुणा जब साथ में करेंगे तो कितना होगा 14x हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 a का गुणा, a कितना है x और b कितना है 7, 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 माइनस 14x हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14x और प्लस में कितना है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए बी प्लस में एक्स स्क्वायर और जे बी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 169 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का कितना है हमारे पास 14x, तो माइनस का कितना हो जाएगा 14x और प्लस का कितना है 49। अब देखिए जब 169 को हम इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस का कितना है 49, और जब ये 169 को इस साइड लेके आएंगे इनकी पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 169 हो जाएगा। अब देखिए जब माइनस के 169 में से हम 49 को घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और देखिए 9 में से 9 को घटाएंगे, देखिए एक माइनस के 169 में से प्लस के 49 घटाएंगे तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो देखिए 9 में से जब 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और 6 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा 2, और एक यहाँ एक शेष रहेगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए 120 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, पहले देखिए यहाँ गुणनखंड करने से पहले देखिए यहाँ 2 से 14 भी कटता है और 2 से 120 भी कटता है, तो यहाँ कॉमन कितना हो जाएगा, कॉमन होगा 2, तो यहाँ कितना रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस देखिए 2 का भाग 120 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 60 बार, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। देखिए 2 का भाग जब हम 0 में देंगे तो कितना आएगा 0, अर्थात यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। अब करिए इसके फैक्टर, देखिए इसके 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए 7 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 60। तो देखिए करते हैं यहाँ 60 के गुणनखंड, देखिए 2 से जब 60 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 30 बार, और फिर 2 को 30 से काटेंगे, 2 को 30 से 30 वो 2 से 30 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 15 बार, और 3 से अब 2 से तो कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, 3 का भाग जब हम 15 में देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का भाग 5 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार। बनाना कितना था हमें 7, तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 5 × 15 यानी कि 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 11। अब देखिए बनाना कितना है हमें 7 बनाना है, तो यहाँ से देखिए क्या करें, अगर हम 2 का गुणा 3 में करते हैं तो कितना आता है 6, 10 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन बनाना कितना है हमें 7 बनाना है। तो देखिए यहाँ से, हाँ देखिए यहाँ से 2 दूनी 4 × 12, यदि हम 12 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7, और देखिए 12 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 60। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस का लेंगे 12 और प्लस का कितना लेंगे यहाँ 5, क्योंकि चिन्ह में किसका चाहिए माइनस का। तो देखिए माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ से 12x और प्लस के कितना हो जाएगा 5x,
अब देखिए माइनस के 12x में से जब प्लस के 5x को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 7x। माइनस का कितना हो जाएगा, 60 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, x। तो यहाँ कितना शेष रहेगा, x, और यहाँ कितना रहेगा, माइनस का 12। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है प्लस का 5। तो यहाँ कितना शेष रहेगा, x माइनस 5 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 के। इसको कर लेंगे 0 के बराबर। अब देखिए एक कोष्टक में तो ये दोनों आ जाएंगे, x माइनस 12, और एक कोष्टक में ये दोनों शेष रह गए हैं वो आ जाएंगे। तो x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए इन दोनों को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो x माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 12। और देखिए इसको करेंगे 0 के बराबर, तो देखिए x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5। अब देखिए यहाँ से x की हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक तो आया है x बराबर 12 और एक आया है x बराबर माइनस 5। तो मान कौन सा होगा, हमारा प्लस वाला, यानी कि x बराबर 12। तो देखिए वो हमसे पूछ क्या रहा था, वो हमसे पूछ रहा था तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें आधार और ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 12। तो हम देखिए इसको रखेंगे। देखिए हमने यहाँ से आधार को कितना माना था, x सेंटीमीटर, तब यहाँ से आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार x की वैल्यू कितनी आई है, 12। तो यहाँ से आधार कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और देखिए ऊंचाई कितनी मानी थी हमने, x माइनस के 7 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई बराबर यहाँ से हो जाएगा अपना कितना, x माइनस का 7 सेंटीमीटर था, तो x की जगह हम कितना रखेंगे, 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, अर्थात यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हमारे पास कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर, और जो आधार आया है वो कितना आया है, 12 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से कितना है, 3 अधिक थी। कितनी थी, दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए वो कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है। तो एक दिन में निर्माण हुए बर्तनों को हम कितना मान लेंगे, यहाँ से मानेंगे हम प्रश्न नंबर 6। यहाँ से मान लेते हैं, माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन, इसको मान लेते हैं हम कितना है, माने एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन कितने हैं, x हैं। फिर वो कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के कितने, दोगुने से अधिक थी। तो विशेष दिन देखिए प्रत्येक नग की निर्माण की लागत, तो देखिए विशेष दिन, एक विशेष दिन प्रत्येक नग की लागत, तो देखिए यहां से मान लेते हैं एक नग की, यानी कि हाँ यहाँ कितना था, यहाँ से प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी थी। देखिए यहाँ से प्रत्येक नग की निर्माण लागत थी उस दिन कौन सा, जो एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन थे, कितने माने थे हमने, x। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी थी, x के दोगुने से 3 अधिक थी, अर्थात x के दोगुने से कितनी थी, 3 अधिक थी। तो उस दिन एक विशेष दिन जो नग के निर्माण की लागत थी वो कितनी थी, 2x प्लस 3 थी। फिर देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी, ₹90 थी। तो देखिए यदि हमें निर्माण की लागत ₹90 थी तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों और जो उसकी लागत थी दोनों का गुणा कितना था,
90 थी। तो इन दोनों का जब हम गुणा कराएंगे तो कितना होगा x, और कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर किसके थी, वो कह रहा है उस दिन की लागत कितनी थी, 90 रुपये थी। कितनी थी, 90 रुपये। तो देखिए x का गुणा 2x में कराएंगे तो कितना होगा, यहाँ से 2x स्क्वायर, और x का गुणा 3 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर किसके हो जाएगा 90 के। 90 को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, और माइनस का कितना हो जाएगा 90 बराबर 0। अब देखिए 90 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर कितना बने 3 बने, और गुणा करने पर कितना बनना चाहिए 90। तो देखिए यहाँ से करेंगे, 90 को 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 45 बार। अब 45 तो 2 से कटेगा नहीं तो किससे कटेगा 3 से, 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 15 बार, और फिर 3 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, और फिर 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 1 बार। बनाना कितना है हमें 3। तो देखिए यहाँ से इसका गुणा यदि हम इसमें करें तो 15 और 6 नहीं बनेगा। दोस्तों यहाँ हमने एक मिस्टेक की है, यहाँ देखिए हम 2 को छोड़ गए हैं। तो देखिए 90 का गुणा हमें कहाँ करना पड़ेगा, पहले 2 में, तो कितना आएगा 180। 180 के गुणनखंड करके हमें कितना बनाना पड़ेगा 3 बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये तो गलत हो गया। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए 180 का हमें गुणनखंड करना पड़ेगा तो कितना आएगा। देखिए 2 का भाग जब हम 18 में देंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा 9, 90 आएगा। अब देखिए 2 का भाग 90 में देंगे तो कितना आएगा 45। अब 45 तो 2 से कटेगा नहीं तो किससे कटेगा 3 से, तो कितना आएगा 15, और 3 का भाग हम 15 में देंगे तो कितना आएगा 5, और 5 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा 1। अब बनाइए इसका 3, कितना बनाना है हमें 3, यानी कि जोड़ने या घटाने पर 3 बने और गुणा करने पर कितना बनना चाहिए 90। तो देखिए यहाँ से 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 × 3 = 12 और 5 × 3 = 15। यदि 15 में से हम 12 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा 2x स्क्वायर, प्लस का लेंगे हम 15x, और माइनस का कितना लेंगे 12x, और माइनस कितना हो जाएगा 90 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से क्या निकालेंगे हम कॉमन, तो देखिए कितना आएगा, यहाँ से देखिए यहाँ से कितना आएगा, यहाँ कॉमन, यहाँ से कितना कॉमन है x, तो यहाँ से x कॉमन को निकाल लेंगे तो यहाँ कितना शेष रहेगा, यहाँ शेष रहेगा हमारे पास कितना 2x प्लस कितना रहेगा 15। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो किसको निकालेंगे, देखिए 12 से 90 तो कटेगा नहीं, लेकिन देखिए 6 से 12 भी कट जाएगा और 6 से 90 भी कट जाएगा। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से माइनस भी कॉमन है, तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे -6 को। तो देखिए जब -6 का भाग हम माइनस के 12x में देंगे तो यहाँ से कितना रहेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास 2x, और देखिए -6 का भाग जब हम -90 में देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा +6 को 90 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 15 बार, तो बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये दोनों एक कोष्टक में हो जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 15, और ये देखिए एक कोष्टक में हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा x - 6 बराबर 0। देखिए इसको भी 0 के बराबर कर लेंगे और इसको भी 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 2x + 15 बराबर 0। तो देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 15 को उस साइड भेजेंगे तो -15 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा -15/2। अब देखिए इसको भी 0 के बराबर मानेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -6 को उस साइड भेजेंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में। अब देखिए x के 2 मान आए, एक आया है -15/2, एक आया है +6। देखिए जो माइनस वाला है ये तो मान्य नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में है, लेकिन यहाँ देखिए x बराबर कितना आया है 6, तो 6 प्लस का क्या है इसमें आंसर मान्य हो जाएगा क्योंकि इस क्या है ये प्लस में है। अब देखिए वो क्या कह रहा था, वो हमसे कह रहा था कि तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी। तो देखिए निर्मित बर्तन कितने होंगे, निर्मित बर्तन हमने मांगे थे कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन कितने माने थे x, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, अर्थात उस दिन निर्माण किए गए बर्तन कितने थे 6 थे। फिर वो पूछ रहा है कि एक नग के निर्माण की लागत कितनी होगी, तो देखिए x के स्थान पर यहाँ हम कितना रख देंगे 6, तो 2 × 6 + 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 12, और 12 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो एक नग की जो लागत थी वो कितनी थी 15 रुपये, और जो उस दिन निर्माण किए गए बर्तन थे वो कितने थे 6 थे। तो चलिए दोस्तों
ये हमारी इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर लास्ट था। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आज आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुंचे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।